नमस्कार, मैं हरिंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक और एक हमारे प्रोग्राम 11। हमारे साथ आज सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सरोज कुमार सिंह जुड़े हुए हैं और हम जानेंगे जो बच्चे करियर के लिए विचलित होते रहते हैं कि हम प्लस टू हमने कर लिया या प्लस टू के बाद हम क्या करें। जैसे मैं बिहार से हूँ, सर भी बिहार से है और बिहार में हम सरकारी नौकरी का क्रेज है। हम क्या करते हैं कि 20 साल तक तो 20 साल 18 19 20 में मैट्रिक पास करते हैं, फिर उसके बाद और एज बढ़ाने के लिए भी मैट्रिक कई बच्चे एक बार दो बार एग्जाम देते हैं और उम्र को आगे पीछे करते रहते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी में उनका 10 से 15 साल चला जाता है। वो जिंदगी के उस मुहाने पे खड़े होते हैं जहां से वो वापस नहीं आ सकते। अब उनके हाथ में ना नौकरी होती है, नौकरी सपोज कर लो कि 0.001% 2%, 14 करोड़ की आबादी में तो मिल भी गया, लेकिन जो लोग रह गए उनके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। तो सर बहुत बढ़िया से गाइड करेंगे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता भी हैं और करियर काउंसलिंग भी करते हैं, तो इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो सर आप बताइए। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन हरिंदर जी, आपने क्वेश्चन रेज किया है और ये एक समाज सोसाइटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जो कि आज का सिनेरियो में बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ये बिहार का, आप जैसे बोला तो बिहार में तो पहले लोगों को माइंडसेट बदलना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में स्कोप की कमी नहीं है, स्कोप भरे पड़े हैं, लेकिन उनका माइंडसेट पहले बदलो। तो पहली बात तो वैकेंसी कम है गवर्नमेंट की, सही बात, गवर्नमेंट की वैकेंसी अब आती बहुत कम है, और दूसरी बात आती भी है तो इसमें लोग आस में लगे रहते हैं और आप देखते हो बहुत बार क्वेश्चन लीक। लेकिन उन युवाओं को तो पता भी नहीं है कि करे क्या। जैसे मान लीजिए वहां तो सरकारी नौकरी है और निकल जाते हैं। दो ही तरह के लोग हैं, एक लेबर क्लास है जो मैट्रिक किया, प्लस टू किया और बाहर निकल गए। दूसरा है सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए घर से निकल के, जो मान लीजिए बिहटा है, पटना है, सासाराम है, मुजफ्फरपुर, जो छोटे शहर है, बड़े शहर है, वहां जाके तैयारी करने लगता है। लेकिन जो बीच में करे क्या, समय निकल गया, तो एक बेसिक चीज बताइए। सर ये समाज का एक समझो एक बीमारी है, ये बीमारी है, क्योंकि एक मतलब एक उम्र क्रॉस, एक तो वैकेंसी कम रहती है, लेकिन लोग इस आस में लगे रहते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब बन जाएगा। आप सक्सेस रेशियो देखो ना सर, अगर मान लो लाखों लोग एग्जाम देते हैं तो 1% 2% लोग बनते हैं, उसमें भी रिजर्वेशन का प्रॉब्लम है, साथ साथ वैकेंसीज की प्रॉब्लम है, साथ साथ इतने तरह का लोगों के भी क्वेश्चन लीक हो जाते हैं। मान लो क्वेश्चन लीक हो जाए, अब पता चला गया आपने पूरी मेहनत की कमाई की, एक बार क्वेश्चन लीक हो गया, जो दलाल है वो पैसा मोटा कमा लिया, आप जितना जिंदगी में नहीं कमाओगे उतना तो कमा लिया क्वेश्चन लीक करके। ये बताइए कि जब बच्चे प्लस टू कर लें तो इस दलदल में ना फंसे, जो एक दलदल है, जो है उसमें ना फंसे, तो उनको क्या करना? अरे सर आप, मैं बताया कि आज इसको भरे पड़े हैं। आपको क्या है कि आप गवर्नमेंट माइंडसेट को ये बताए, आप कर रहे हो तो कहीं नौकरी हो ना। सही है, आप किसी का नौकरी हो, गवर्नमेंट जॉब करो तो क्या गवर्नमेंट का फाउंडेशन है। आज अगर मैं बता देता हूं, अगर गवर्नमेंट वाले नौकरी कर रहे हैं, अगर वो ईमानदारी से करे, सिर्फ मेंटेलिटी क्या होता है उसका कि मैं गवर्नमेंट जॉब पे जाऊंगा, ब्लैक मनी कमाऊंगा, घूस कमाऊंगा। आप तो मान लीजिए वो 0.001% के लिए हम एक बार छोड़ देते हैं, जो बच्चे रह जाते हैं वो कैसे करियर अपॉर्चुनिटी? इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि माइंडसेट को बदलें। पहला बात माइंडसेट बदलें, स्कोप की भरमार है, आप प्रोफेशन को चुने ना। आप मान लो देखो तीन ही तरह क्लास है, एक तो बिजनेस क्लास है, एक प्रोफेशनल है, और उसके बाद जाके आपको बिजनेस क्लास जो मैंने बताया उसका जॉब क्लास है, जो सर्विस क्लास है। तो मेरा ये कहना है कि आप प्रोफेशनल, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, हमें मिलेगी नहीं मिलेगी उस समय तक तो एज निकल गई, शादी भी नहीं होगी। तो सर बच्चे करें क्या? जैसे प्लस टू के बाद वो बताइए। तो मैं यही बता उसी पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि अगर मान लो आप एक उम्र क्रॉस कर गए, आप शादी के लिए भी आपकी लानत पड़ रही है, तो कोई आ ही नहीं रहे। आप ये सोच रहे थे ना कि बिहार मेंटेलिटी ये होता है, अरे गवर्नमेंट जॉब मिल गया, तो कास्ट के हिसाब से पैसा गाड़ी मिल जाएगा, मस्त लाइफ हो जाएगा। अरे भैया एक दो को मिलेगा, बाकी तो 90 लोग बर्बादी होने वाले हैं। तो उस कंडीशन में आप प्रोफेशनल बनो, अपनी छोटी मोटी बिजनेस को अगर प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो प्रोफेशनल मैंने बताया। चलिए आप ही से शुरू कर लेते हैं। अगर वो लॉ करके प्रैक्टिस करना चाहे, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे हैं, अकाउंट में करियर बनाओ, ये भी प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंट का काम है, तो उसका बहुत रॉयल प्रोफेशन है। आप उसमें देखो, यहाँ पे नॉलेज बेस्ड काम है,
आपको अकाउंटिंग का अगर अच्छा पता है तो आप उसमें बना सकते हो। अगर आपको एडवोकेसी करना है तो एडवोकेसी अपना प्रोफेशन है। एडवोकेसी के लिए उसको क्या करना? नहीं, एडवोकेसी के लिए तो सर इसमें वही लोग आए जिसको पढ़ने का मन है, जो लाइफ तो टाइम चाह रहे जैसे हैं सर कि ने बुक से मत बोला लिखो। कि अगर आपको किताबों से प्यार है, पढ़ाई से प्यार है, मेहनत करते हो, जितना सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हो उतनी भी तैयारी करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज है कि इसमें रोज जजमेंट आते हैं तो आपको अपडेट भी रहना पड़ेगा। हाँ, और उसी तरह मैं बोला कि अकाउंट में भी आपको नॉलेज बेस्ड काम है, आप नॉलेज गेन करो ना, आपको पैसे आपके पीछे भागेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने चार्ट सीए करना है, सीएस करना है, आप क्वालिफाई होंगे तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप नहीं भी करते हैं, आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर लेते अरे हैं। सर, ऐसे ऐसे उसके लोग बिहाफ पर ऐसे भी ऐसे लोगों को देखा हूँ, बेसिक अकाउंटिंग का कम क्लास कर लिया, कुछ समझ गया, आज 25,000 30,000 50,000 कमा रहे हैं, आराम से कमा रहे और उनको नॉलेज भी ग्रोथ कर रहे हैं, धीरे धीरे और उनका स्कोप बढ़ेगा। भाई नॉलेज बेस्ड काम है, आपको नौकरी कौन ले लेगा? हैं। सही बात। तो ये वही बात है जो मेरा थंब रूल रहता है कि जीवन का दो मित्र है, एक आपका अभ्यास है और दूसरा धीरज है, धैर्य जिसको बोलते हैं। ये दोनों आपका सही मित्र है, और ये मित्र अगर आपके साथ है तो दुनिया का हर जो आपका जोखिम है आप लेने के लिए तैयार हो। और आज हम इन्हीं बानी और इसी बातों के साथ विराम लेना चाहेंगे। अगली बार जब हम आए तो आपका कमेंट आना चाहिए कि सर इस टॉपिक पे बनाओ, भैया इस टॉपिक बनाओ। हम उस टॉपिक पे किसी और भी लोगों को बुलाएंगे, सर के साथ भी बैठेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।